इस अध्याय में हम आज मध्यवर्ती के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। ये मध्यवर्ती रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनते हैं और जैसा कि हमने पूर्व के अध्याय में पढ़ा कि दो प्रकार की अवस्थाएं बनती हैं, संक्रमण अवस्था और मध्यवर्ती अवस्था। मध्यवर्ती अवस्थाओं को प्राप्त किया जा सकता है, जबकि संक्रमण अवस्थाओं को उच्च ऊर्जा के कारण प्राप्त नहीं किया जा सकता तथा वो बहुत अल्प समय के लिए बनती है और उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। इस हेतु प्रथम मध्यवर्ती है कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन सहसंयोजक बंध के विषमांश विखंडन से बनता है। जब सहसंयोजक बंध में इस प्रकार के समूह उपस्थित होते हैं जिनकी विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता से अधिक होती है, तो वह सहसंयोजक बंध में उपस्थित सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जिससे बंध में आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब बंध टूटता है तो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ चले जाते हैं और कार्बन पर धनावेश आ जाता है। वह मध्यवर्ती जिसमें कार्बन परमाणु पर धनावेश उपस्थित रहता है कार्बोनियम आयन कहलाता है। जब कार्बन परमाणु से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जुड़ा होता है तो बंध में विषमांश विखंडन से यह मध्यवर्ती बनता है। जैसे कि इस अभिक्रिया में हम देखते हैं, क्लोरीन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है, अतः क्लोरीन सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाता है। अतः क्लोरीन पर एकल इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण ऋणावेश और कार्बन पर धनावेश आ जाता है, जिसे हम कार्बोनियम आयन या कार्बन धन आयन भी कहते हैं। कार्बोनियम आयन में कार्बन के पास 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अतः यह कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होता है। इस कारण कार्बोनियम आयन इलेक्ट्रॉन स्नेही के समान भी व्यवहार करता है। कार्बोनियम आयन पर sp2 संकरण होता है। इस कारण कार्बोनियम आयन की संरचना त्रिभुजाकार समतलीय होती है। कार्बोनियम आयन के स्थायित्व को समझाने के लिए कार्बनिक कार्बोनियम आयन से जुड़े हुए समूह कार्बोनियम आयन के स्थायित्व को प्रभावित करते हैं। यदि कार्बोनियम आयन से ऐसा समूह जुड़ा हुआ है जो कि कार्बन धन आयन को कम करता है, अर्थात उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करता है, तो वह स्थायी हो जाता है। और यदि वह कार्बन धन आयन पर और अधिक धन आयन की आवेश की मात्रा को बढ़ाता है या इलेक्ट्रॉन की कमी करता है, ऐसा समूह धन आयन के स्थायित्व को प्रभावित करता है। प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह। यदि कार्बोनियम आयन में कार्बन परमाणु धनावेशित होता है और यदि इस कार्बन परमाणु से एल्किल समूह को जोड़ दिया जाए तो प्लस आई प्रभाव के कारण कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन न्यूनता कम हो जाती है, क्योंकि एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को कार्बन धन आयन की ओर शिफ्ट करते हैं और इससे इसका स्थायित्व बढ़ जाता है। अतः कार्बन परमाणु से जुड़ने वाले एल्किल समूह की संख्या जैसे जैसे अधिक होती जाती है, कार्बोनियम आयन का स्थायित्व बढ़ जाता है। जब हम इस कार्बोनियम धन आयन की बात करें या कार्बोनियम आयन की बात करें, इस पर कोई एल्किल समूह नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम एल्किल समूह की संख्या बढ़ा रहे हैं प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाता है। अतः 3 डिग्री कार्बोनियम आयन 2 डिग्री कार्बोनियम से ज़्यादा स्थायी है, 2 डिग्री 1 डिग्री से स्थायी, और अंत में मैथिल समूह युक्त कार्बन धन आयन सबसे कम स्थायी होता है। अनुनाद के आधार पर भी हम कार्बन धन आयन के स्थायित्व की व्याख्या कर सकते हैं। यदि कार्बन धन आयन से जुड़े हुए प्रतिस्थापित समूह में अनुनाद पाया जाता है तो उसका स्थायित्व अधिक होता है। यदि कोई कार्बोधन आयन अनुनाद प्रदर्शित करता है तो इसका कारण स्थायित्व तृतीय कार्बोनियम आयन से भी अधिक हो जाता है, और जैसे जैसे अनुनादी संरचनाओं की संख्या बढ़ती जाती है कार्बोनियम आयन का स्थायित्व भी बढ़ता जाता है।
इसके लिए हम देखते हैं कि जब हम कार्ब धनायन से जुड़े हुए एल्किल समूह का अध्ययन करते हैं तो इस समूह में CH2 डबल बॉन्ड CH2 जुड़ा हुआ है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट होता है और कार्बन धनायन इस कार्बन पर पहुंच जाता है। अतः इसमें दो अनुनादी संरचनाएं होती हैं, अतः ये अपने स्थायित्व को बढ़ाता है। इसी प्रकार यदि हम फेनिल समूह से जुड़े हुए कार्बन धनायन का अध्ययन करें तो कार्बन धनायन हम देखते हैं कि पीएच या फेनिल समूह अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन धनायन को देता है और धनायन बेंजीन रिंग पर आ जाता है और बेंजीन रिंग पर अनुनाद के कारण वो धनायन भिन्न भिन्न संरचनाएं बनाता है, अतः उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्बन तृतीय धनायन से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े हुए कार्बन धनायन अधिक स्थायी होता है। फिर जैसे जैसे फेनिल समूह की संख्या बढ़ती जाती है स्थायित्व का मान भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार कार्बन धनायन के स्थायित्व का अध्ययन किया जाता है। एल्किल मुक्त मूलक रासायनिक अभिक्रियाओं के अध्ययन के दौरान जहाँ कार्बन धनायन भी बनता है वहाँ कार्बन ऋणायन भी बनता है और हमने पढ़ा कि हम वहाँ पर एल्किल मुक्त मूलक भी बनता है और मुक्त मूलक समांश बंध के विखंडन द्वारा निर्मित होते हैं। चूँकि इसमें किसी भी तरह का कोई आवेश नहीं होता परंतु इसमें एकल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वह मध्यवर्ती जिसमें कार्बन परमाणु के पास एक असाजित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है एल्किल मुक्त मूलक कहलाता है। इसमें कार्बन परमाणु के पास 7 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अतः कार्बन परमाणु का अष्टक पूरा नहीं होता। इस कारण एल्किल मुक्त मूलक इलेक्ट्रॉन स्नेही के समान व्यवहार करते हैं। चूँकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अतः यह ऐसी स्पीशीज़ या ऐसी अभिक्रिया या ऐसे यौगिक की ओर अधिक आकर्षित होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। बंध के विषमांश विखंडन में एल्किल मुक्त मूलक का निर्माण होता है। जब दो ऐसे परमाणु जिनकी विद्युत ऋणता समान हो या दो भिन्न भिन्न परमाणु जिनकी विद्युत ऋणता भी समान हो, यदि उनमें बंध का विखंडन होता है तो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु पर समान रूप से चले जाते हैं और हमें एल्किल मुक्त मूलक प्राप्त होता है। एल्किल मुक्त मूलक आवेश रहित मुक्त मूलक है और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही के समान व्यवहार करता है। इसकी संरचना एल्किल मुक्त मूलक पर कार्बन परमाणु में sp2 संकरण होता है और इसके पास शुद्ध p कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, अतः एल्किल मुक्त मूलक की संरचना त्रिभुजाकार होती है। इसी प्रकार इसके स्थायित्व को भी का अध्ययन किया जाता है। जैसे जैसे एल्किल मुक्त मूलक पर ऐसे समूह का योग होता है जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, वो उसके स्थायित्व को भी प्रभाव करते हैं। चूँकि एल्किल मुक्त मूलक या किसी भी मुक्त मूलक पर यदि हम ऐसा समूह जोड़ दें जो कि इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ाते हैं तो वह उसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर देते हैं, जिससे वह स्थायित्व हो जाता है। और यदि वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं अर्थात उस एल्किल मुक्त मूलक में इलेक्ट्रॉन की कमी को और बढ़ा देते हैं तो उसके स्थायित्व में कमी आ जाती है। इसके स्थायित्व के अध्ययन करने के लिए हम देखते हैं पैराणिक प्रभाव के आधार पर एल्किल मुक्त मूलक में कार्बन परमाणु पर अष्टक पूरा नहीं होता, अतः कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यूनता दर्शाता है। यदि इस परमाणु से एक एल्किल समूह जोड़ दिया जाए तो वह कार्बन परमाणु के इलेक्ट्रॉन न्यूनता को कम कर देता है अर्थात +I प्रभाव के कारण, और एल्किल मुक्त मूलक का स्थायित्व बढ़ जाता है। अतः कार्बन परमाणु के जुड़ने वाले एल्किल समूह की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है मुक्त मूलकों का स्थायित्व बढ़ जाता है, अर्थात जैसे जैसे +I प्रभाव पड़ता जाता है वो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करते जाते हैं। अतः 3 डिग्री एल्किल मुक्त मूलक 2 डिग्री एल्किल मुक्त मूलक से ज़्यादा स्थायी होता है, जबकि 1 डिग्री से और उससे भी ज़्यादा होता है। दूसरा आधार हमारा अनुनाद का आधार है। यह स्थायित्व का प्रकार बिल्कुल कार्बन धनायन से मिलता जुलता है, जिसमें +I प्रभाव या अनुनाद के आधार पर कार्बन धनायन या कार्बोनियम आयन के स्थायित्व को समझाया गया है। अनुनाद के आधार पर जब कोई मुक्त मूलक अनुनाद प्रदर्शित करता है तो उसका स्थायित्व तृतीयक मुक्त मूलक से भी अधिक हो जाता है, और जैसे जैसे अनुनादी संरचनाओं की संख्या बढ़ती जाती है तो स्थायित्व में भी वृद्धि होती जाती है। जब हम किसी एल्किल मुक्त मूलक के साथ एल्किल या डबल बॉन्ड वाला कोई यौगिक जोड़ते हैं तो वह अपने इलेक्ट्रॉन का स्थापन द्वारा एल्किल मुक्त मूलक का निर्माण करता है। बेंजील फ्री रेडिकल में भी इसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन
रिपल्शन होता है और अनुदैर्ध्य संख्याओं की संख्या में वृद्धि होती है। जब हम 3 डिग्री एल्किल मुक्त मूलक की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि 3 डिग्री एल्किल मुक्त मूलक का स्थायित्व डबल बॉन्ड कार्बन श्रृंखला से जुड़े हुए एल्किल मुक्त मूलक से कम होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन श्रृंखला वाले एल्किल मुक्त मूलकों में अनुनादी संरचनाओं की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे कि उनका स्थायित्व अधिक होता जाता है। अतः वह 3 डिग्री एल्किल मुक्त मूलक से अधिक स्थायित्व रखते हैं। जब हम एल्किल मुक्त मूलक और डबल बॉन्ड कार्बन श्रृंखला युक्त एल्किल मुक्त मूलक और किसी बेंजीन रिंग से जुड़े हुए एल्किल मुक्त मूलक का अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि बेंजीन रिंग में अनुनाद पाया जाता है और ये अनुनाद के कारण जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग पर प्रतिस्थापित हो जाता है। और इस प्रकार के मुक्त मूलक जब बेंजीन रिंग पर प्रतिस्थापित होते हैं तो उसमें भी अनुनाद पाया जाता है और अनुनादों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उस यौगिक के स्थायित्व में भी वृद्धि होती जाती है। अतः डबल बॉन्ड श्रृंखला युक्त यौगिकों से अधिक बेंजीन समूह से जुड़े हुए एल्किल मुक्त मूलक का स्थायित्व अधिक होता है। और जैसे जैसे किसी एल्किल मुक्त मूलक पर बेंजीन यौगिकों की संख्या बढ़ाते जाते हैं तो उनमें बनने वाली अनुनादी संरचनाओं की संख्या भी अधिक हो जाती है, जिससे उस मध्यवर्ती का स्थायित्व अधिक हो जाता है। अतः वह मध्यवर्ती किसी रासायनिक अभिक्रिया में अधिक भाग लेता है जिनका स्थायित्व अधिक होता है। वो बहुत समय तक रुके रहते हैं और ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं लंबे समय तक संपन्न होती हैं जिनमें कि मध्यवर्ती आसानी से बनते हैं और वो अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न हो जाती हैं। इस प्रकार एल्किल मुक्त मूलकों के स्थायित्व को समझाया जा सकता है। तीसरे प्रकार का जो मध्यवर्ती है वो कार्बेनियन आयन है, जिसमें कार्बन पर ऋणावेशित उपस्थित होता है और यह भी विषमांश विखंडन के द्वारा बनता है। ये वह मध्यवर्ती जिसमें कार्बन परमाणु पर ऋणावेश उपस्थित रहता है कार्बेनियन आयन कहलाता है। इस मध्यवर्ती में कार्बन के पास 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अतः कार्बन का अष्टक पूरा होता है। इस कारण मध्यवर्ती नाभिक स्नेही के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है। इस मध्यवर्ती का निर्माण विषमांश विखंडन से जो होता है। जब हम इस यौगिक या इस संरचना का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि कार्बन पर ऐसे समूह जुड़े हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे कार्बन हाइड्रोजन के मध्य आंशिक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और जब ऐसे बंध टूटता है तो हम देखते हैं कि कार्बन इलेक्ट्रॉन अपने पास लेकर कार्बन आयन बन जाता है। इसकी संरचना चूँकि इसमें इलेक्ट्रॉन का अष्टक पूरा होता है, कार्बेनियन के कार्बन परमाणु के पास sp3 संकरण होता है और कार्बन के पास एक लोन पेयर उपस्थित रहता है। इस कारण कार्बेनियम आयन की संरचना अमोनिया के समान पिरामिडीय हो जाती है। चूँकि कार्बेनियन आयन अष्टकपूर्ण होता है अतः इसके स्थायित्व का भी अध्ययन हम करते हैं प्रणीक प्रभाव के आधार पर। चूँकि इस पर ऋणावेश होता है और ऋणावेश को न्यूट्रल यदि कर दिया जाए तो वो मध्यवर्ती स्थायी हो जाती है। जब ऋणावेश परमाणु पर +I प्रभाव वाला एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व और अधिक हो जाता है, अतः एल्किल समूह की संख्या में वृद्धि के साथ साथ कार्बन आयन के स्थायित्व में कमी आती है। परंतु यदि -I प्रभाव वाले समूह जुड़े हुए हों तो इसके स्थायित्व में वृद्धि करते हैं। अतः हम देखते हैं कि कार्बन पर यदि एल्किल समूह की संख्या जैसे जैसे वृद्धि करते जाते हैं +I प्रभाव के कारण उनके इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती जाती है, अतः उनका स्थायित्व कम हो जाता है। अतः कार्ब केटायन की तुलना में कार्ब ऋणायन 3 डिग्री कार्बन 3 डिग्री कार्ब केटायन की तुलना में कम स्थायी होता है। और यदि हम -I प्रभाव जोड़ते जाते हैं ऐसे समूह तो ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने के कारण इनके स्थायित्व में अनुनाद के आधार पर भी कार्बन आयन के स्थायित्व को समझा सकते हैं। तो उसका स्थायित्व बढ़ जाता है और जैसे जैसे अनुनादी संरचनाएं बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे कार्बन आयन का स्थायित्व भी बढ़ता जाता है। हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड कार्बन श्रृंखला जुड़े हुए कार्बन आयन में ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरे कार्बन पर ऋणायन शिफ्ट हो जाता है। इस प्रकार इनमें अनुनादी संख्याओं की संख्या बढ़ने से उनमें वृद्धि होती जाती है। इसी प्रकार जब हम बेंजीन रिंग को किसी कार्बन
ऋणायन से जोड़ते हैं तो वह ऋणायन कार्बन रिंग में अनुनादी संरचनाओं का निर्माण करता है और इस आधार पर भी उसमें स्थायित्व बढ़ता है। इस प्रकार हम जैसे जैसे बेंजीन रिंग की संख्या किसी कार्बन ऋणायन में बढ़ाते जाते हैं, उनके स्थायित्व में वृद्धि होती जाती है और कार्बन ऋणायन अधिक स्थायित्व हो जाता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि कार्बन धन आयन, एल्किल मुक्त मूलक और कार्बन ऋण आयन या कार्बेन आयन किसी रासायनिक अभिक्रिया के मध्यवर्ती के रूप में बनते हैं और उनका स्थायित्व उनसे जुड़े हुए समूह पर निर्भर करता है या उनसे जुड़े हुए समूह में उपस्थित अनुनादी संरचनाओं की संख्या वृद्धि होने से उनके स्थायित्व में भी वृद्धि होती जाती है।